हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों देखिए, मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 5.1 का पहले का चौथा क्वेश्चन है। पहले का हमने 3 तक सॉल्व कर दिया साथियों। ये पहले का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा है? पहले का चौथा क्वेश्चन। इसमें हमें ये बताना है साथियों कि ये एपी के सूची में है कि नहीं। तो देखिए साथियों, हमने 3 तक सॉल्व कर दिया, अब चौथा हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले का जितना चैप्टर था हमने साथियों सॉल्व कर दिया है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, 4 चैप्टर तक हमने सॉल्व कर दिया है। ये 5वां है साथियों। आप यदि अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो जा करके आप साथियों देख लीजिएगा वीडियो को साथियों, आप अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से। और साथियों देखिए, देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं देखिए प्रश्न को पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए कह रहा है साथियों, पहले का चौथा क्वेश्चन है। क्या? पहले का चौथा। इसमें हमें ये बताना है कि ये एपी के सूची में है कि नहीं, यही तो हमें बताना। देखिए कह रहा है पहले चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है साथियों। तो देखिए ये कह रहा है, ये हमें बताना है ये एपी की सूची में है कि नहीं। तो देखिए साथियों, इसमें क्या, देखिए पहले क्या करेंगे, जो सारी चीज़ें दिया है उसे हम क्या करेंगे साथियों, लिख लेंगे। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि राशि कितना दिया है आपका साथियों? 10,000 रुपया। अब देखिए हम लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या करेंगे, देखिए माना कि प्रत्येक वर्ष की धनराशि। देखिए क्या मानेंगे, देखिए प्रत्येक वर्ष की राशि क्या मानेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष की राशि क्या है साथियों? देखिए माना कि प्रत्येक वर्ष की राशि कितना है साथियों? आपका राशि कितना है? इसका नाम दे देते हैं साथियों A1। क्या नाम देते हैं? A1। यानी देखिए प्रत्येक वर्ष की राशि कितना हो जाएगा साथियों आपका? 10,000। कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। ये हो गया साथियों, माना कि प्रत्येक वर्ष की राशि कितना है? 10,000 है। ये आपका दिया है। क्या दिया? आप देखिए साथियों, इसमें आपका देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं बगल में आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए साथियों, आपका मूलधन देखिए सर, यहाँ समझिएगा ध्यान से। मूलधन कितना दिया है साथियों आपका? मूलधन कितना दिया है आपको? 10,000 दिया। कितना दिया है साथियों? 10,000। कितना है मूलधन? 10,000। अब देखिए आपका, देखिए परसेंटेज दिया है। परसेंटेज का मतलब होता है दर दिया है। दर कितना है साथियों आपका? दर कितना है? 8%। कितना है साथियों? 8%। अब देखिए साथियों, समय कितना दिया है? देखिए कह रहा है प्रत्येक वर्ष का मतलब होता है कि 1 साल। यानी समय कितना दिया है साथियों आपका? समय कितना दिया है? 1 वर्ष। कितना दिया है? 1 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है साथियों? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। क्या निकालेंगे? ब्याज। अब देखिए साथियों, ये सारा चीजें आपको क्या दिया है? इसमें दिया है। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, देखिए माना कि प्रत्येक वर्ष की राशि कितना है आपका? 10,000 रुपया। अब देखिए प्रत्येक वर्ष की राशि तो आपका दिया है 10 वर्ष। अब देखिए ये प्रत्येक का मतलब होता है 1 वर्ष का। तो देखिए 1 वर्ष का धनराशि ये हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का धन राशि निकाल लेंगे। देखिए दूसरे वर्ष का, ये आपका क्या है साथियों? प्रत्येक वर्ष का है। प्रत्येक वर्ष का धन राशि कितना है आपका? 10,000। अब द्वितीय वर्ष का हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। देखिए तो लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। क्या निकालेंगे साथियों? देखिए प्रथम वर्ष की धनराशि आपको कितना दिया? 10,000। द्वितीय वर्ष का हमें निकालना है दूसरे वर्ष की राशि। देखिए दूसरे वर्ष की राशि हम क्या निकालेंगे? देखिए दूसरे वर्ष की राशि निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं साथियों? दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों? दूसरे वर्ष की राशि होगी। आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे ब्याज। क्या लिखेंगे साथियों? ब्याज। ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज।
दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे। किसका निकालेंगे साथियों? दूसरे वर्ष का। देखिए यहाँ मैं बगल में निकाल दे, कहाँ पे? बगल में, ब्याज। अब देखिए साथियों, ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? अब फार्मूला होता है ब्याज बराबर, फार्मूला क्या होता है साथियों? क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मतलब मूलधन, और गुणे में क्या होता है साथियों? दर। दर गुणे में फिर क्या होता है साथियों? आपका समय। क्या होता है? समय। अब पूरे का बटा क्या होता है साथियों? 100। क्या होता है? 100। ये क्या है साथियों? आपका ब्याज निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है? ब्याज निकालने का मूलधन गुणे दर गुणे समय, पूरे का बटा 100। अब देखिए साथियों, मूलधन कितना दिया है आपका? आपका मूलधन कितना दिया है? देखिए मूलधन कितना दिया है? 10,000। तो मूलधन कितना हम रख देंगे? 10,000। कितना रखेंगे? 10,000। अब गुणे में दर कितना है साथियों? आपका दर 8%। 8। और समय कितना है? 1 साल, एक वर्ष कर देंगे। अब पूरे का बटा क्या है? 100। अब देखिए साथियों, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखिए साथियों, 100 का गुणा, हम 100 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों? आपका 800 है। क्या आएगा? 800। क्या आ जाएगा साथियों? 800 आ जाएगा। देखिए अब ये देखिए, 100 का गुणा हमने 8 में किया तो 800 का, 800 का गुणा हम एक में करेंगे तो यही आएगा। यानी देखिए साथियों, दूसरे वर्ष की राशि कितना आ गया आपका साथियों? ये आपका क्या क्या है साथियों? ब्याज है। क्या है? ब्याज आ गया। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? मूलधन। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ष की क्या करेंगे? धन राशि निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? देखिए धन राशि, यानी कि मिश्र धन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दूसरे वर्ष का। अब देखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन देखिए साथियों कैसे निकालते हैं? दूसरे वर्ष का मिश्र धन हम कैसे, देखिए साथियों कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? देखिए मूलधन जो दिया है, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 10,000 में हम क्या करेंगे साथियों? 800 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखिए साथियों, हम जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 10,000। क्या आ जाएगा? 10,000। क्या आ जाएगा? 10,800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? आपका 10,800 आ जाएगा। ये देखिए दूसरे वर्ष का क्या आ गया? मिश्र धन। ये यानी कि ये A1 आ गया, और ये क्या आ गया आपका साथियों? A2 आ गया। क्या आ गया? A2। अब देखिए ऐसे ही, देखिए दूसरे वर्ष का हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए निकाल लीजिए। तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए निकाल लीजिए। तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो देखिए साथियों, आपका देखिए अब देखिए ब्याज कितना हो गया साथियों? 10,800 हो गया। यानी कि हम यहाँ तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। क्या करेंगे? ब्याज। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो देखिए अब मूलधन, देखिए अब मूलधन कितना हो गया साथियों? आपका 10,800। तो मूलधन रख दीजिए 10,800 रख दीजिए। अब गुणे दर कितना है आपका? 8%। 8%। समय कितना है साथियों? 1 साल। तो ये 1 साल हो जाएगा। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो क्या बचा? देखिए साथियों 1,000। अब देखिए क्या बचा आपका? 108। 108 का गुणा क्या करेंगे हम? 6 में कर देंगे, और सॉरी 8 में। देखिए 108 का गुणा, 108 का गुणा किस में करेंगे हम? 8 में। 8 में करेंगे, देखिए कितना आता है साथियों? 108 का गुणा हम 8 में करें तो देखिए यहाँ बगल में कर दे रहे हैं। 8 का गुणा 8 में, तो 8 अठाई क्या हो जाएगा? 64। 64, 8 अठाई 64 हो जाएगा। 8 एक का नाम 8, यानी कितना आ गया साथियों? 864 आ गया। क्या आ गया साथियों? 864। अब देखिए साथियों 864 आ गया। क्या आ गया? 864 आ गया। ब्याज देखिए तीसरे वर्ष के लिए हमने ब्याज निकाल लिया। अब देखिए तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे साथियों? मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालेंगे? देखिए मूलधन को और हम ब्याज को जोड़ लेंगे। तो देखिए इसमें देखिए मिश्र धन कितना है साथियों? आपका 10,800। कितना है? 10,800। अब 10,800 में क्या करेंगे हम? 864 को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे साथियों? ऐड कर लेंगे, तो तीसरे वर्ष का निकल के आ जाएगा। जोड़ लीजिए साथियों, इसे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए हम 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा 6।
अब देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 16, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों क्या हो जाएगा, हासिल 1, फिर 1 1, यानी ये आ जाएगा साथियों आपका इतना। देखिए इतना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 11,664 आ गया। देखिए तीसरे वर्ष का मिश्रधन साथियों कितना आ गया आपका, 11,664, यानी देखिए ये आपका A1 आ गया, ये A2 आ गया, ये आपका क्या आ गया, A3 आ गया। ऐसे करके साथियों आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों एक तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो साथियों, आप देखिए यहाँ मैं बगल में कर दे, एक तरफ से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, एक तरफ से देखेंगे तो ये सूची प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऐसे आप देखिए तीसरे वर्ष का भी निकाल सकते हैं, चौथे वर्ष का भी निकाल सकते हैं, आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, 2 3 निकाल लेंगे, उसके बाद हम पता कर लेंगे कि ये आपका एपी की सूची में है कि नहीं। तो अभी हम लिखेंगे सूची, देखिए क्या लिखेंगे, सूची, सूची लिख के हम लिख देते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे सूची लिख दीजिए। पहला क्या साथियों 10,000 है, यानी कि ये आपका हो गया 10,000, कितना, फिर काम आ, फिर देखिए दूसरा क्या है साथियों 10,800, क्या है 10,800 है। फिर तीसरा क्या है, देखिए सर तीसरा क्या है आपका 11,664, क्या है 11,000, क्या है साथियों 11,664। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए A1, इसका नाम दीजिए A2, इसका नाम देखिए, इसका नाम A2 हो जाएगा, इसका नाम A3। अब देखिए साथियों आप जानते होंगे हम कैसे पता करते हैं कि ये आपका एपी की सूची में कि नहीं। हम क्या करते हैं, सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं कि, तो साथियों किससे लिखते हैं सार्वंतर को, यहाँ से हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर। अब देखिए साथियों सार्वंतर कैसे, हम कैसे निकालेंगे, सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, किससे, डी से। अब देखिए इसका नाम देते हैं D1। अब D1 निकालने के सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है साथियों, अगले पद में से पहले पद को घटा दो। क्या करो, अगले पद में से पहले पद को घटा दो। यानी साथियों हम A2 में से किसको घटाएंगे, A1 को, A1 को घटाएंगे। A2 का मान कितना है साथियों 10,800 है, फिर माइनस, और कितना है आपका 10 है, कितना है 10, कितना है साथियों 10,000। अब देखिए इसे घटा देंगे 10,800 में से, और 10,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा साथियों 800, क्या बचेगा आपका साथियों 800 बचेगा। अब ऐसे आप D2 ज्ञात कर लीजिए। D2 ज्ञात करेंगे, देखिए अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी कि साथियों A3 में से हम किसको घटाएंगे, A2 को माइनस करेंगे, घटा देंगे। A3 का मान कितना है साथियों का 11,664 है, फिर माइनस 11,664 में क्या करेंगे 10,800 घटा देंगे। क्या करेंगे 10,800 घटाएंगे। अब देखिए साथियों इसे घटा लीजिए, 4 में से आपका 0 गया, क्या बचेगा आपका 4, क्या बचेगा साथियों आपका 4। फिर देखिए 6 में से 0 गया, क्या बचेगा आपका 6, क्या बचेगा साथियों। फिर देखिए 6 में से आपका 8 तो जाएगा नहीं, एक हासिल दिया तो कितना हो जाएगा इसके पास साथियों 16, 16 में से 8 गया, क्या बचेगा साथियों 8, क्या बचेगा साथियों 8 बचेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे 0 बचा, 0 बचा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक, देखिए कैसे हुआ, देखिए साथियों एक हासिल इसको दिया तो यहाँ बचा 0, फिर 0 में 0 गया, क्या बचेगा 0। अब फिर देखिए साथियों यहाँ पे क्या बचा आपका 1। अब देखिए यदि अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो क्या करिए साथियों, देखिए ऐसे आप लिख दीजिए 11,664 लिख करके इसे घटा दीजिए, कितना साथियों, देखिए 10,800 घटा दीजिए, 10,800 घटा दीजिए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए 4 में 0 गया तो क्या बचेगा 4, फिर 6 में से 0 गया 6। अब देखिए एक हासिल गया 16, 16 में से आपका देखिए 16 में से इससे क्या जाएगा 8 जाएगा, तो क्या बचेगा साथियों 8 बचेगा। यहाँ क्या बचा 0, 0 हो जाएगा, फिर एक में से गया 0, यानी साथियों क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0 में 0 गया तो 0 लिख देंगे। अब देखिए यानी कि साथियों 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों, केवल 864 बटे 864 केवल बचेगा। अब देखिए साथियों D1 का मान और D2 का मान, देखिए दोनों क्या बराबर हैं। यदि अगर D1 का मान D2 का मान अगर बराबर होता तो साथियों ये आपका एपी की सूची में है, लेकिन देखिए आपका D1 D2 बराबर नहीं आया है। जब D1 D2 बराबर नहीं आया तो साथियों हम ऐसे करके लिख देंगे, D1 बराबर नहीं D2 कर देंगे, यानी कि साथियों देखिए D1 D2 का मान बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो अतः करके लिखेंगे, अतः यह एपी के
एपी के सूची में नहीं है। क्या है साथियों? एपी के सूची में नहीं है, यही लिखेंगे साथियों। ये हो गया साथियों, आपका आंसर हो गया। साथियों मैं आप लोगों को इस तरह से बारीकी से इसलिए बताता हूँ, जैसे देखिए 11,664 में से हमें 10,800 घटा दें, एकदम बारीकी से बताते हैं, एक एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि किस तरह से कैसे आपको घटाना है साथियों। देखिए हमने इसको घटा, देखिए D1 का मान और D2 का मान बराबर नहीं आया, तो देखिए जब अगर यदि ये बराबर होता तो ये आपका एपी की सूची में होता, लेकिन देखिए D1 D2 हमने ज्ञात किया तो ये आपका क्या बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः यहाँ एपी के सूची में नहीं है। ये हो गया साथियों, आपका पहले का चौथा भी सोल्व हो गया साथियों। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अभी आपका हमने देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहले का 4 क्वेश्चन था, 4 तक हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए साथियों, आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरे का दूसरा भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, आपका दूसरे का देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मैं पहले प्रश्न को पढ़ ले रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। देखिए कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी देखिए ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, इसे हल करेंगे। देखिए कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या लिखना है? एपी के प्रथम 4 पद। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे साथियों, एक फार्मूला होता है। क्या होता है साथियों? एपी के प्रथम 4 पद लिखने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? देखिए हम क्या कहते हैं उसे, देखिए एपी का व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी का, यहाँ देखिए मैं बगल में लिख करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए एपी के, देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है साथियों? एपी का व्यापक रूप। अब देखिए एपी का व्यापक रूप ये क्या है साथियों? फार्मूला है। क्या है साथियों? आपका फार्मूला है, आपके बुक में दिया है। देखिए साथियों ये आपका दिया है, देखिए ये रहा। देखिए एपी का व्यापक रूप फार्मूला देखिए दिया है। क्या है? जैसे कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि साथियों कह रहा है प्रथम 4 पद एपी का व्यापक रूप ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? देखिए ए प्लस डी हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा साथियों? फिर हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए प्लस 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। देखिए 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, 3 पद हुआ। फिर देखिए साथियों क्या दिया है आपका? ए प्लस 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d। ऐसे करके देखिए साथियों, आप जितना पद ज्ञात करना चाहते हैं उतना पद ज्ञात करके देखिए ए प्लस 2d। देखिए साथियों ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। आप देखिए साथियों ऐसे करके आप बहुत सारे आप पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम क्या अनंत तरह से कर दिया। क्या कर देखिए आप देखिए ये हुआ साथियों आपका पहला पद, या आपका दूसरा पद, या आपका तीसरा पद, या आपका चौथा पद। देखिए इसमें क्या रहा साथियों? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, बस 4 पद तक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम 1 2 3 4 पद तक ही लेंगे। यही कहता साथियों कि 5 पद तक ज्ञात कीजिए, 6 पद तक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते सर? देखिए डी में 3 के बाद क्या आता है? 4। ऐसे जोड़ते जाएंगे बनता चला जाएगा, देखिए अब देखिए ये 4 तक हुआ। जब हम लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा साथियों? ए प्लस 3 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 4d। फिर क्या लिखेंगे? देखिए ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ऐसे करके जितना पद आप ज्ञात करना चाहते हो उतना पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एपी का व्यापक रूप यही क्या है साथियों? फार्मूला है। क्या है साथियों? आपका ये एपी का व्यापक रूप ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो इसमें देखिए साथियों यही कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। तो देखिए साथियों हम 4 पद कैसे लिखेंगे? देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। देखिए ए, अब देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए साथियों कह रहा है कि प्रथम पद ए और सारवंतर डी, यानी कि साथियों हम प्रथम पद को ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यानी कि देखिए साथियों आपका प्रथम पद, देखिए साथियों हम लिखेंगे हल में पहले लिखेंगे हल में दिया है। क्या लिखेंगे? दिया। अब देखिए क्या क्या चीज दिया है हम लिख लेते हैं। देखिए ए को, देखिए ए को हम साथियों क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। देखिए क्या कहते हैं? प्रथम। देखिए हम प्रथम पद को ए से
डिनोट करते हैं। तो यानी कि साथियों ए का मान कितना दिया है 10, कितना दिया है 10। अब देखिए डी का मान, डी देखिए हम देखिए डी को हम क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों सार्वंतर, क्या कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं सार्वंतर। देखिए आपका सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं डी से, किससे लिखते हैं साथियों डी से। डी का मान कितना दिया है 10। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए एपी का व्यापक रूप दिया है। अब हम इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। तो हम लिखेंगे अब साथियों एपी के प्रथम, देखिए प्रथम 4 पद। कितना पद ज्ञात करना है साथियों, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये सूत्र है, इस सूत्र को लिख लीजिए। क्या साथियों ए कामा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर कामा, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। देखिए 4 पद हुआ, 1 2 3 4, 4 पद तक कह रहा ज्ञात करनी। तो हम 4 पद तक ले लिए। आप देखिए ए का मान कितना है साथियों 10, तो यहाँ रख दीजिए 10, फिर करिए कामा। अब फिर देखिए ए का मान कितना है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस। और डी का मान कितना है साथियों आपका 10, तो यहाँ रख दीजिए 10, फिर कामा ए। देखिए ए का मान कितना है 10 रख दीजिए। फिर देखिए साथियों क्या है प्लस, अब 2 इंटू, देखिए 2 और डी के बीच इंटू का चिन्ह, 2 इंटू डी का मान कितना है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10, कामा ए का मान कितना है साथियों आपका 10, तो यहाँ रख दीजिए 10। फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी के स्थान कितना रखेंगे 10, यहाँ रख दीजिए 10। अब इसी को क्या करना है साथियों हमें सोल्व करना है। क्या करना है सोल्व, देखिए कर लीजिए सोल्व। ये 10 है तो 10 हो जाएगा। फिर देखिए कामा, आप देखिए साथियों 10 में 10 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब कामा, आप देखिए साथियों इसको सोल्व करना है, किसको, इसको सोल्व करना है। देखिए ये क्या है साथियों आपका क्या है 10। अब देखिए डायरेक्ट थोड़ा हम सोल्व करें। देखिए साथियों ये क्या है 10, तो यहाँ कर लीजिएगा 10। अब फिर प्लस में देखिए 2 का गुणा हम 10 में करेंगे, तो देखिए साथियों कितना हो जाएगा। देखिए 10 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखिए 10 में हम 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा साथियों आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए साथियों कितना 30, फिर कामा कर दिया। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, ये 10 है तो 10 लिख दीजिए, फिर प्लस। अब 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 में 10 जोड़िए कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा साथियों 40। अब देखिए यही क्या है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। देखिए हमने क्या किया साथियों 4 पद लिख दिया। तो देखिए ये रहा साथियों आपका आंसर। क्या साथियों आपका ये हो गया साथियों आपका आंसर। देखिए क्या आ गया 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40, ये आ गया एपी के प्रथम 4 पद आ गए। ये रहा साथियों आपका आंसर है। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे दूसरा वाला सोल्व करेंगे। कौन सा साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों आपका हम क्या करेंगे दूसरा वाला सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा सोल्व करेंगे, देखिए इधर बगल में दूसरा वाला सोल्व कर रहे हैं। देखिए साथियों क्या कह रहा है दूसरा वाला, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे पहले साथियों देखिए जो चीज़ दिया है पहले लिख लो। हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए हाँ देखिए ए का मान कितना दिया है -2 और डी का मान क्या दिया है साथियों 0। हम ए को हम किससे लिखते हैं साथियों प्रथम पद, ये क्या कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं प्रथम। देखो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं ए से, यानी ए का मान कितना दिया है -2। अब सार्वंतर देखिए सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं डी से, डी का मान कितना दिया है 0। अब देखिए क्या करेंगे एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। चलिए एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लीजिए। क्या होता है फार्मूला, यही साथियों लिख दीजिए बगल में, यहाँ लिख देते हैं ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d फिर कामा ए प्लस 3d। ये क्या हो गया देखिए साथियों हमने 4 पद लिख दिया। अब ए का मान देखिए, ए का मान कितना है -2 तो -2 रख दीजिए, फिर कामा ए का मान -2 तो -2, फिर प्लस डी का मान 0, फिर कामा ए का मान -2, फिर प्लस 2 इंटू डी का मान 0,
फिर कामा ए का मान -2, फिर प्लस 3 इंटू डी का मान 0, क्या हो जाएगा 0। अब इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए ये क्या है -2 तो -2, फिर कामा अब क्या करेंगे, देखिए -2 और क्या साथियों +0 घट जाएगा तो क्या आएगा साथियों -2 और फिर कामा। अब देखिए साथियों इसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए ये -2 है तो यहाँ -2 लिखिए। अब देखिए साथियों ये क्या है प्लस। अब देखिए 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए साथियों -2 में से हम क्या करेंगे +2 को घटा देंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर कामा। आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है -2 तो -2, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 का गुणा हम 0 में करेंगे क्या आएगा 0। अब देखिए -2 और क्या प्लस की 0, क्या हो जाएगा साथियों -2 हो जाएगा। देखिए एपी के प्रथम 4 पद हो गए, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये रहा साथियों आपको क्या है आंसर है, क्या है साथियों आपका आंसर है। साथियों देखिए हमने पहले का पहला भी सोल्व कर दिया, पहले का दूसरा भी सोल्व कर दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।